इलॉन मस्क ने शायद कहा था कि एआई जितना आसान है, जितना अच्छा है, और वो उतना ही डेंजरस भी है सर। अब नॉर्मली बंदा 12th के बाद 5 साल तो उसमें लगाता ही। हाँ, मतलब एक इंसान डर जाता है। जैसे 12th फेल की मूवी की मैं बात करूँ, अगर आपने देखी है तो। नई टेक्नोलॉजी आती है, हमें शुरू में ऐसा फियर लगता है। सर आपको क्या लगता है एआई आगे कहाँ पहुँचने वाला है? सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष राय और मैं हूँ टॉक विद फ्री का फाउंडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पॉडकास्ट में बहुत तरीके के लोग आए, इन्वेस्टर्स आए, बिजनेसमैन आए, एस्ट्रोलॉजर आए, न्यूमरोलॉजर आए और भी काफ़ी शख्सियत। लेकिन आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूँ और जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिसकी हर किसी को उसको सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो एक मेजर और जनरल टॉपिक है। सो लेट्स इनवाइट मिस्टर देविंदर शर्मा, इज़ अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, CS and Cost and Management Accountant CMA. He has also done postgraduate diploma in management with specialization in human resource. He has around 15 years of industry experience in public and private sector in dealing with compliance and corporate governance, arbitration and finance related issues. So let's invite Mr. Devinder Sharma. Hello sir, how are you? सर आज के जो टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, ऑफ कोर्स वो एक जनरल टॉपिक है और लोगों को बहुत ही अच्छा लगने वाला है उस टॉपिक को सुनकर, क्योंकि वो हर किसी का क्वेश्चन है और हर किसी को सवाल है, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं वो चीज़ों से जूझ रहा है। वो सबसे पहला मुद्दा है कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि सर अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, ये सच है या फिर लोगों के अंदर स्किल्स नहीं है? देखिए, इसको हमें दोनों साइड से समझना पड़ेगा। एक है एम्प्लॉई साइड, एक है एम्प्लॉयर साइड। ओके। ठीक है, एम्प्लॉई मतलब कौन जो जॉब सीकर है, क्योंकि अनएम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉय तो हुआ नहीं, बट हाँ। ही इज सीकिंग अ जॉब। ओके। एक है एम्प्लॉयर जो जॉब प्रोवाइड करता है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर। तो जब हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, तब हमें पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ेगा एम्प्लॉयर। अब एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ, आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस क्यों खरीदते हैं? मुझे नीड होती है उसकी या तो। या मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वो आपको एक सॉल्यूशन देता है, हाँ। राइट? हाँ। फॉर एग्जांपल, आपने एक एसी खरीदा। एसी आप क्यों खरीदते हैं? मुझे ठंडक हो सके, आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आपको गर्मी लगती है, आपके घर से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। आप गीजर इसलिए खरीदते हैं कि आपको चाहिए गर्म पानी, आपको ठंडे पानी से आपको प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, वो गर्म पानी आपको दे रहा है, वो सॉल्यूशन आपको दे रहा है। करेक्ट। तो या इसी तरह से सर्विसेज हो सकती है। तो आप वही मार्केट से आप वही प्रोडक्ट या सर्विस आप खरीदते हो या लेते हो, हायर करते हो, जिससे आपको कोई सॉल्यूशन मिले या उसकी आपके लिए कोई यूटिलिटी हो, है ना? तो उसी को आप लेना पसंद करोगे, उसी के लिए आप पे भी करोगे। उसी तरह से जो एम्प्लॉयर है, वो ऐसा आदमी चाहता है जो काम का आदमी हो। देशी शब्दों में अगर मैं बात करूं तो काम के आदमी को लोग हायर करना चाहते हैं। काम के आदमी का मतलब है जो एम्प्लॉयर आपको पैसा देगा, वो जितना आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगा उससे ज्यादा उसको रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है। आप उसका काम करने लायक हो या नहीं हो। आपको सपोज इंडस्ट्री में लगाना है, आप मशीन ऑपरेट करनी है, तो मशीन ऑपरेट करना आती है कि नहीं आती? इलेक्ट्रिशियन का काम उसको देना है, इलेक्ट्रिशियन का काम आपको आना चाहिए। इसी तरह से और भी टेक्निकल स्किल्स होते हैं, तो उन स्किल्स की क्या मार्केट में अवेलेबिलिटी है? अब आप देखेंगे रियलिटी में बहुत सुनने को मिलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो गया, लेकिन आप खुद देखना, कभी जब आप बंदा ढूंढने जाएंगे तो आपको अच्छा बंदा नहीं मिलता है। हाँ, स्किल्ड लोग मिलने उससे ज़्यादा मुश्किल है जितना अनएम्प्लॉयमेंट फैलता है। एक्जैक्टली। आप कई एंटरप्रेन्योर्स को बोलते हुए देखेंगे कि अच्छा बंदा नहीं मिला। हाँ, ऐसा होता है। जब अगर बंदा नहीं मिल रहा तो अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है? मतलब एम्प्लॉयर परेशान है, अच्छे एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे, और एम्प्लॉयज परेशान है कि अच्छे मतलब एम्प्लॉयर्स हमें काम नहीं दे रहे। एग्जैक्टली, जबकि बंदा नहीं मिल रहा है आज की तारीख में। सही कह रहे हो। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्किल गैप है ना? इसलिए जो उसके अलावा भी क्या है कि जो लोग, कुछ लोग चाहते हैं कि मेरे को बहुत कंफर्टेबल जॉब हो, बहुत हाई पेइंग जॉब हो, है ना? अब लेकिन वो उस तरह की जॉब के लिए खुद तैयार है कि नहीं, सही बात है। है ना? जबकि रियलिटी ये है कि आप पिछले 4-5 साल का अगर बात करेंगे तो जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, है ना? मैं आपके पास ऑथेंटिक डेटा आपको दिखा सकता हूँ। Okay. अच्छा, आप प्रॉपर डेटा लेके आए हैं? है जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं डेटा के साथ आया हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि मैं कोई हवा में बात कर रहा हूँ। हाँ। देखिए, ये ऑफिशियल डेटा है ओके। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने पब्लिश किया था। अच्छा। अगर आप इसमें 2017-18 से लेके 2022-23 तक की बात करें, तो अब यहाँ पर बात करें 15 ईयर्स एंड अबव की एज के जो लोग हैं देश में, वही एम्प्लॉयमेंट के लायक होते हैं। आपने पढ़ा होगा लॉ में, वैसे भी 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं वो हैजार्डस काम में या इंडस्ट्रीज वगैरह में, फैक्ट्रीज में काम करना को ले अलाउड नहीं है। नहीं है। तो डेटा नेचुरली 15 साल एंड अबव का ही आएगा।
तो हम दो डेटा की बात करेंगे। एक डेटा है 15 ईयर्स एंड अबव के जो देश में लोग हैं उनका। एक हम बात करेंगे जो 15 से 29 की बीच के एज ग्रुप के लोग हैं। तो जो 15 से अबव के जो लोग हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 2017 में WPR एक रेशो होता है। ओके। WPR रेशो का मतलब होता है वर्कर पॉपुलेशन रेशो। अच्छा, मतलब पॉपुलेशन में से कितने परसेंट लोग हैं जो काम कर रहे हैं, इनके पास रोजगार है। ठीक है। जैसे 2017-18 में कितना था, 46.8%। अच्छा, जो वर्किंग कर रहे थे। एग्जैक्टली। तो देश की पॉपुलेशन सपोज 100 थी, तो उसमें से 46.8% लोगों के पास रोजगार। रोजगार का। तो 2022-23 में ये डेटा बढ़ परसेंटेज बढ़कर 56 हो गया है। अच्छा। मतलब 8% का राइज है। इसका मतलब है कि जो 46% लोग उस टाइम एम्प्लॉयड थे, आज वो 56% लोगों के पास काम है, रोजगार है। तो इसका मतलब क्या हो, रोजगार बढ़ा है घटा? बढ़ रहा है सर। बढ़ रहा है। 100 में से 56 लोगों के पास काम है। हाँ। दूसरा, अब विज़ावी हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, हाँ। वो घट रही है। अच्छा। 2017-18 में 6% लोग थे जो अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयड। वो डेटा घटकर, वो परसेंटेज घटकर 2022-23 में 3.2 हो गया है। अच्छा, इतना कम हो गया है। इतना- बट हमें तो लगता है कि एम्प्लॉयमेंट मतलब है ही नहीं। नहीं, वो परसेंटेज आप देखेंगे तो अमाउंट से मल्टीप्लाई करके तो वो हो जाएगा। हाँ। वहीं पर बात आ जाएगी गैप वाली। अदरवाइज जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट घटा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि जो 15 से 29 की जो यंग मैन पावर है, कि उसमें क्या किस तरह से उनका एम्प्लॉयमेंट का डेटा पिछले 5-6 साल का है। 2017-18 में इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट थी, जो की पॉपुलेशन है 15 से 29 साल की एज वाली, उसमें 17.8% लोग अनएम्प्लॉयड थे। अच्छा सर। हाँ, 2017-18 में है। ठीक है। वो 2021-22 में कम होकर 12.40% होगी। अच्छा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटी है। घटे हैं। हाँ। घटी है। तो अब ये हम नहीं कह सकते कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है यहाँ। हाँ, सही बात है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, लेकिन पॉपुलेशन भी उस तरह से बढ़ रही है। सही बात है। हम लोगों को डेटा पे कभी हमने इतना ध्यान भी नहीं दिया। ऑफ कोर्स कि लोगों को पता ही नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट जो है धीरे धीरे चीज़ें मतलब काम कर रही हैं। और जिसको नहीं करना, आई थिंक स्किल्स नहीं है, जिसको नहीं करना है काम, वो नहीं करेगा। बट इसमें एक और चीज़ों में इंसान फंस जाता है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का अगर मैं बात करूं, तो जैसे आजकल जो तैयारियां हो रही हैं, गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स की तैयारियां होती हैं। हम एक टिपिकल घर से आते हैं जो लोग, उनके घर वालों को पता है ये चीज़ कि आपको अगर सिक्योर रहना है तो गवर्नमेंट जॉब ले लो, और वो आपके हाथों में एक नागमनी है, वो हो गई तो आपकी ज़िंदगी पूरी चल जाएगी। तो सर वहाँ पर मतलब जो बच्चे इस उम्मीद में रहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी, और उसके चलते वो 5-5 साल खराब कर देते हैं। बिल्कुल सही बात। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गवर्नमेंट जॉब की चाहत भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग बहुत टाइम तक अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे भारत सरकार की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सैंक्शनड पोस्ट है वो सिर्फ 40 लाख हाँ। है ना। और स्टेट्स की भी मिला लो, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 करोड़ होगी सैंक्शन पोस्ट। जी, शायद ज़्यादा बोल रहे होंगे आप। हाँ, है ना। वो डेटा मेरे पास नहीं हाँ, है हाँ, इसका, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का तो मैंने पढ़ा है कि ठीक है। 40 लाख सैंक्शन पोस्ट है। हाँ। अब देश की आबादी कितनी, हमारी 140 140 करोड़। अब आप सोच लो कितने लोग को ऊपर सरकार जॉब दे पाई। 2% भी नहीं हुआ सर। और केवल नौकरी का मतलब या जॉब का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होता है। उसमें भी सबसे पहले हमारा जो फोकस होना चाहिए वो रेवेन्यू जनरेशन होना चाहिए, पर खुद के सर्वाइवल के लिए लिवलीहुड जनरेट करना। उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं कि आदमी नौकरी ही करे और 10 to 6 की नौकरी ही करे। लेकिन वही है ना कि गवर्नमेंट जो, एक तो कन्वेंशनली हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, तो लोग उसी में लगे रहते हैं। उसके लिए फिर दूसरा अपना स्किल पर भी ध्यान नहीं देते। और एक पोस्ट के ऊपर लगभग 800,000 के आसपास एप्लीकेशंस आती हैं। अब जितने का सिलेक्शन हो गया उनका हो गया, जिनका नहीं हुआ फिर उनका क्या हुआ। तो जब तक वो कंपटीशन की तैयारी करता रहेगा, जैसे आपने बोला 5 साल 7 साल निकल जाते हैं, उस समय तक तो वो नॉन प्रोडक्टिव है। देश के लिए एसेट तो है ही नहीं वो। सही बात। इसके लिए एसेट वो है जो इसके डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। केवल एग्जाम की तैयारी करना है कुछ साल, ठीक है, लेकिन अगर 5 साल 7 साल 8 साल अगर तैयारी ही कर रहा है वो, तो एक तरह से वो एसेट तो है नहीं देश के लिए। सर प्रॉब्लम ही तो यही है ना कि जब एक घर की तरफ से प्रेशर आता है, और आजकल तो एक मोटो ही बन गया है ना गवर्नमेंट जॉब पहुंचना, क्योंकि आजकल क्राइसिस इतने आ जाते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आजकल अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा है, ऐसा जैसे एआई आ गया चीज़ों में लेकर, मतलब अब लोगों का कहना ये होता है कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। इस पे थोड़ा रोशनी डालिए कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। देखिए, कन्वेंशनली जैसा कि मैंने बताया गवर्नमेंट जॉब के लोगों में बहुत, हाँ। लेकिन अभी आप देखिए जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ना, तो अलग तरह की जॉब्स क्रिएट हो रही।
है ना। और सरकार के पास जॉब सीमित है, सरकार से हमें उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए कि वो इतनी जॉब्स क्रिएट करेगा। सही बात है, कहाँ से करेंगे? फिर उसको पे भी करना है। लेकिन सरकार नौकरी नहीं निकालने से मतलब ये नहीं कि सरकार जॉब क्रिएट नहीं कर रही है। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव्स दे रही है कि आप नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट में लाओ, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट में कोशिश कर रही है। तो अब ड्यूटी बनती है हम लोगों की, आम आदमी की, या जो प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग जो इंडस्ट्री में है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो जनरेशन उसमें उस पॉइंट पे है जिनको जॉब चाहिए, उनको हम अलाइन करें कि कंटेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आज के समय की डिमांड क्या है। आज समय अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम है, 2047 तक हमें विकसित भारत होना है। तो अब हम आज तक जो समय बीत चुका है उस पर तो बात कर नहीं सकते। अब जो आने वाला समय है 2047 से हम अपने आप को अलाइन करना है। ठीक है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बनेगा, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। हाँ, उस तरफ से अगर हम देखें ब्रॉडर विजन में, तो हमारे पास जॉब्स की कमी है नहीं, करेक्ट। हजारों जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे। अब आप हमें ये दो चीजें देखनी है, 2047 तक क्या बड़ी चीजें होने वाली। एक तो है कि अब $30 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी बनेंगे विकसित भारत। ठीक है। दूसरा, हमारी पॉपुलेशन बढ़कर हो जाएगी 160 करोड़, अच्छा, है ना। तो दोनों में ही आप देखेंगे हजारों तरह की जॉब्स क्रिएट तो वी ऑल्सो नीड लाइक मनी या फिर एम्प्लॉयमेंट, है ना। जब पॉपुलेशंस बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने बताया कि हमारी पॉपुलेशंस भी बढ़नी है आगे और एम्प्लॉयमेंट भी ऑफ कोर्स बढ़ेगा ही वो धीरे धीरे करके, क्योंकि लेकिन अब मुझे पूछना ये भी है कि जैसे आजकल जो सरकार है काफ़ी ग्रांट्स ला रही हैं, जैसे आजकल बड़ा फेमस एक शो चल रहा है शार्क टैंक, तो आजकल वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं लोगों को। तो यहाँ पे जो इंसान जिसने 5 साल एक आईएएस की तैयारी करी या फिर कोई भी कोर्स की तैयारी करी, अब उसके बाद जब वो थक हार के चीज़ों को नहीं पा पाता है, तो उसके बाद उसको जॉब करना चाहिए या फिर अपने बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए? देखिए, इस पे ना एक थॉट प्रोसेस है हाँ। कि अभी 2047 में दोबारा से आएंगे उसके, हाँ। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। कि आप जब 10th या 12th पास करते हो तब आपको पता होता है मैं कहाँ हूँ, है ना। तो मुझे लगता है कि 12th के बाद ही व्यक्ति को अपना करियर प्लानिंग कर लेना चाहिए, ओके। न कि ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है। जो 12th के बाद जो बच्चा बहुत क्रीम है, बहुत टैलेंटेड है, उसको आईएएस, पीसीएस, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, सीए, सीएस, इन सब में जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो कर लेगा, है ना। वो खाली नहीं रहेगा और 5 साल बाद उसको नहीं पता चलेगा कि मैं खाली रह गया हूँ। सही बात है। उसी तरह से जो एवरेज बंदा है उसको वोकेशनल कोर्सेज की तरफ जाना चाहिए। ओके। वोकेशनल कोर्सेज में जैसे बहुत सारी चीज़ें पहले होती थी, आईटीआई होता था, पॉलिटेक्निक होता था। आजकल बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हैं, डाटा साइंस के हैं, वीडियोग्राफी के हैं, एडिटिंग के हैं। मतलब आप कह रहे हो स्किल्स ले लेना जरूरी। एग्जैक्टली। ओके। मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, बहुत सारी उन स्किल्स पे वो बंदे को चले जाना चाहिए जो एवरेज कैटेगरी। ठीक है। और जो बिलो एवरेज है, जिसकी ये सब भी करने की कैपेसिटीज नहीं है, सपोज बहुत बड़ी मुश्किल से पास हो रहा था, लैंग्वेज भी उसको नहीं आती है, मैथमेटिक्स नहीं आती है, तो बहुत कॉमन सेंस है इसके अंदर। बहुत बेसिक रूल ये है कि उसको अपने घर के रोजगार में शामिल हो जाना चाहिए। इसमें कोई, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, आपको यू विल बी इम्प्रेस्ड। अब उसके घर में चाय की दुकान है तो चाय बनाए, हाँ। खेती है खेती करे, कपड़े की दुकान है कपड़े की दुकान में बैठे, साइकिल की दुकान है साइकिल की दुकान में बैठे। उसका बताता हूँ लॉजिक क्या है। लॉजिक क्या है कि सपोज जो बंदा बहुत एवरेज है, दो कंडीशन लेते हैं। अगर उसने ये करियर प्लानिंग किया 12वीं के बाद, 12th के बाद, ठीक है। या उसने करियर प्लानिंग नहीं किया। अब नॉर्मली बंदा 12th के बाद 5 साल तो उसमें लगाता ही, हाँ। पढ़ने 5 साल लगाता ही, ग्रेजुएशन पर 2 साल पीजी का हो गया। 3 बंदे हैं बिलो एवरेज वाले। एक बंदे ने अपने घर में काम करना शुरू किया या घर में हाथ बटाना शुरू किया, जो भी उसका घर का काम था उसमें करता था वो। कुछ भी करेगा 10,000 रुपये पर मंथ कमा सकता है आराम से। बहुत इजी की, कुछ भी करेगा। हाँ। है ना। एवरेज मान लो आप, मिनिमम एवरेज मान लो। अब वो 12th के बाद 10,000 रुपये महीना कमाना शुरू करता है। एक साल में कितना कमाएगा? 1,20,20। पीजी होते होते कितना कमा लेगा? 3 साल हो गए, लगभग 3,60,000। अच्छा, पीजी होते होते भी 5 साल का लगभग 6 लाख रुपए। 6 लाख के आसपास हो गया ना। वही बंदा अगर 5 साल बाद अनएम्प्लॉयड होकर निकलता तो उसके बाद कितनी पूंजी होती? 0। हाँ। उसके बाद क्या होता? प्रेशर, टेंशन, घर वालों को भी टेंशन, खुद को भी टेंशन। 5 साल में पढ़ाई में जो पैसे किए वो इन्वेस्ट किए, तो वो इन्वेस्ट नहीं रहते, फिर वेस्ट हो जाते हैं वो, है ना। फिर उसे वो करना पड़ेगा जो उसके पास, जो उसको मिल जाए। फिर उसके पास चॉइसेस नहीं रहेंगी। चॉइसेस कब होती है? जब हमारे पास कमांड होता है, जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। कब होंगे? जब हमारे पास स्किल है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक बंदा था जिसने 12th के बाद सपोज आईटीआई या पॉलिटेक्निक या डिजिटल मार्केटिंग या कंप्यूटर साइंस कुछ भी बेसिक कोर्स करना शुरू किया। वो 2 या 3 साल में कर लेता है सब काम, मतलब ग्रेजुएशन हो जाएगा उसका आराम से। अब ग्रेजुएशन होने के बाद उसको कम से कम एवरेज 30,000 के लायक तो बंदा हो जाएगा। 2 साल काम करेगा, 5 साल होते होते 2 साल और काम करेगा, तो 3,60,000 एक साल का। 2 साल में कितना हो गया? 7,20,000।
थोड़ा बेटर किया, 7 लाख वीजा की पूंजी उसके पास है, उसके बाद 6 लाख की थी। तो इसी कैटेगरी का जो बंदा है, अब उसने कुछ नहीं किया, वो खाली तैयारी कर रहा था, 5 साल उसने तैयारी करी, कुछ नहीं हुआ, तो वो आज 0 पे है। जिसने वोकेशनल कोर्स किया वो 7 लाख वीजा की पूंजी के साथ खड़ा हुआ है। सही बात है। और जिसने बेसिक अपने घर परिवार का जो भी उसके पास जो मिला उसने टाइम पे शुरू कर दिया, आज उसको 6 लाख की पूंजी है। आगे वो अपने लाइन तय कर सकता है, अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, अपना खुद का छोटा मोटा सेटअप कर सकता है या बड़ा भी कर सकता है। लेकिन सर जैसे आपने बताया अभी कि 2047 तक चीज़ें काफ़ी खुल जाएंगी, विकसित भारत की तरफ चीज़ें चली जाएंगी, राइट। तो वो कैसे मतलब संभव है? देखिए, जब हम 2 तरीके से बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, एक विकसित भारत की बात। ठीक है। पहले अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, जब इकोनॉमी डेवलप होती है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? रोड है, ब्रिज है, रेल है, एविएशन है ना, ट्रांसपोर्टेशन है, हाँ। लॉजिस्टिक्स है। तो इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। जब इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी तो एक चीज़ में कई तरह के लोग काम करते हैं। जब रोड भी बन रहा है सपोज, तो कितने सिविल इंजीनियर चाहिए, सही कह रहे हैं। टेक्निकल बंदे चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, रोड लेबर की जरूरत पड़ेगी, मशीनों की जरूरत पड़ेगी, तो कितना जरूरत सही कह रहे हैं। जनरेट होगा। उसी तरह से बाकी चीज़ों में भी है। अब हम अगर पॉपुलेशन के एंगल से ले, पॉपुलेशन भी जॉब्स क्रिएट करती है। कैसे करेगी? जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो स्कूल खोलने पड़ेगी, हाँ। प्राइवेट भी खुलेगी, सही कह रहे हैं। हॉस्पिटल खुलेंगे, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री बढ़ेगी, मूवीज है, आज वेब सीरीज आ रही है, वेब एक मूवी में 200 300 लोग काम करते हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं। सही बात है ना। एक छोटा सा एग्जांपल हॉस्पिटल का ले लेते हैं। आजकल हॉस्पिटल में भी अब कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है। है। हॉस्पिटल के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट करने वाला बंदा चाहिए, उसके लिए डॉक्टर चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, गार्ड चाहिए। इनफैक्ट आजकल तो बहुत सारी चीजें खुल रही हैं, नेचुरली है ना। डॉक्टर में भी जैसे आपने बताया तो एक चीज के लिए भी 10 लोग हैं, कोई हाथ का है, कोई नाक का है, स्पेशलाइजेशन है एक चीज से। तो कितने जॉब्स क्रिएट होंगे आप देख। सही तो अगर अब बंदे को करना क्या है, इन सब चीजों को फोर्सी करते हुए, आप भी देखते हुए, इन्हीं के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल। अलाइन कर लेते हैं। सही बात है। मतलब स्किल्स इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली। लेकिन एक और मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर वही पूछूंगा सर, लेकिन जो 3 साल तैयारी कर रहा है उसको पता है कि 5 साल में क्या पता लगे और क्या पता ना लगे, तो किस टाइम पे उसे वो चीज़ स्विच करके मतलब पैसिव रखना चाहिए उस काम को और अपनी चीज़ें अलाइन कर लेनी चाहिए आगे वाले टाइम में, वो कौन सा एक जर्क होना चाहिए? बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है ये। जैसे एक तो हमने बोला कि 12th के बाद प्लानिंग कर लो, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बंदा प्लानिंग कर पाएगा, है ना। तो वो उसमें आता ही आता है। कई लोगों की एम्बिशंस भी बहुत होते हैं, प्लस सोशल प्रेशर भी होता है। तो घर का प्रेशर होता है सर कि गवर्नमेंट जॉब करनी है। हमारे समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हमें ये बोला जाता है कि तुमको ये बनना है, हाँ, ये करना है, इसके बाद कोई नहीं करता है ये बात सच है। ना। जब बनना है तो डिजायर है ना, वो तो बिना एक्शन के डिजायर थोड़ी पूरा होता है। अगर ये बताया जाए उसको कि आपको ये करना चाहिए, तो बंदा सब लाइफ सर लेकिन बचपन से जो फीड करा गया है ना, एग्जैक्टली वो शायद वहाँ पे इश्यूज है। वो बहुत रॉन्ग नैरेटिव्स हैं। मतलब इसी वजह से बच्चों में तनाव भी होता है ना। किसी को भी बोलोगे मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, भाई बनना है ठीक है, तो उस बन के करेगा क्या? सोसाइटी की सेवा करनी है, सेल्फ अर्निंग करनी है, सेल्फ लिविंग भी इम्पोर्टेंट है। तो हमें ये बंदों को सिखाना चाहिए कि आपको ये करना चाहिए, बनना चाहिए, होना चाहिए, फिर छोड़। तो कितना समय हमें बर्बाद करना चाहिए सर अगर पहले हो रहा है? 1-2 साल से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए उसमें। मतलब स्विच कर लेना चाहिए, हाँ हाँ, पैरेलल में चीजें चलती रहे। 1-2 साल आप अटेम्प्ट मारो, ठीक है। अगर उसमें आपका हो गया बहुत अच्छी बात है, बेस्ट एफर्ट करो उसके अंदर। हो गया तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप कुछ और करो, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। राइट टाइम पे आप इधर आ जाओगे तो 2 साल में जो कुछ कर सकते हैं 2 साल लेट और हो जाओगे, और इतने जो लोग आपके पीछे थे वो आपसे आगे हो जाएंगे, करेक्ट। तो और कंपटीशन बढ़ेगी। सही बात है। सो ये ग्रीन जॉब्स क्या होती हैं सर? ग्रीन जॉब्स बेसिकली आप समझ लीजिए कि जो अभी अभी एंटरप्राइज सोशल गवर्नेंस का जमाना आ गया। मतलब आपको सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। मतलब ऐसा है कि जो आप नेचुरल रिसोर्सेज आज हमारे पास हैं, जो भी रिसोर्सेज नेचर के दिए हुए, वो हम इस तरह से ना करेंगे आज ही खत्म कर दें हम, आने वाली जनरेशन के लिए भी वो होने चाहिए। तो ग्रीन से रिलेटेड काम आने वाला है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, वो वेस्ट मैनेजमेंट है, डिजिटल जो सब चीज़ें चल रही है। तो इन सब चीज़ों में ऐसा बताया जा रहा है कि 2047 तक ग्रीन जॉब्स काफ़ी बढ़ेंगी। अच्छा। 3.5 करोड़ जॉब क्रिएट होने के चांसेस है इसमें। ओ भाई साहब, बहुत ज्यादा है सर ये तो। और लोग अभी भी गवर्नमेंट जॉब में मार रहे हैं। जी। सही बात है। और सर गिग वर्कर्स को क्या कहेंगे हम? गिग वर्कर भी आपने हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है, और पिछले कुछ सालों से बहुत तेजी से बढ़ा है। गिग वर्कर्स आप समझ लीजिए जैसे कोई फूड सप्लाई करना है, जोमेटो, स्विगी है, अच्छा। राइडिंग के है, हाँ हाँ, डिलीवरी उबर में है, इनके लिए बॉयज हैं। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का जब से क्रेज हुआ है, तो जो भी जितने भी प्राइवेट एजेंसीज हैं उनके प्रोडक्ट बहुत काम मिला है घर बैठे आजकल सेल कर रहे, तो बहुत लोगों को काम मिलता है। इसके अलावा सपोज भी चाय का स्टॉल लगाता है,
कोई फ्रीलांसिंग काम करता है, मतलब जो इनफॉर्मल जॉब में है, दे आर आल्सो लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड सर। राइट, सेल्फ एम्प्लॉयड भी है। सीधी सी बात यही है कि जो फॉर्मल जॉब में नहीं है वो सब गिग वर्कर्स है। तो गिग वर्कर्स में इसको वर्कर वर्ड से इसको कम नहीं आंकना चाहिए, इसमें बहुत लोग हैं बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, सही बात है है ना। तो इसमें आने वाले समय में बहुत जॉब्स बढ़ेंगे। और सर एक बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पॉडकास्ट का कि व्हाट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर सर, और ये बहुत ज़्यादा एक कड़वा शब्द है सर। बिल्कुल भी देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है जो डिफरेंस है वो परसेप्शन का डिफरेंस हाँ है ना। हमारे पूर्वाग्रहों से हम ग्रस्त हैं। सही बात है। तो अभी तक जो बायसेस जो चलती आ रही है, हम ऐसा सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है ना, एक डिफाइंड करियर ग्रोथ प्लान होता है, सोशल रिकॉग्निशन ज़्यादा है, इसलिए लोग गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन इसमें लिमिटेशंस भी है। हाँ लिमिटेशंस क्या है? सपोज आप बहुत इनोवेटिव है, गवर्नमेंट सेक्टर में आप क्या है कि एक बहुत बड़े समुद्र का छोटा सा मछली हो, ठीक है। वहाँ आपके पास फ्रीडम नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, जो गाइडलाइंस है, उसी में आपको काम करना है, उसके बाहर आप नहीं कर सकते। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये नहीं है, आपके पास फ्रीडम है, आप इनोवेटिव है, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आप आउट ऑफ द वे जाके भी आपको ग्रोथ हो जाएगी। Explore लेकिन सेक्टर में ऐसा नहीं होता। और सर एक ही जिंदगी फिर वो वहीं गुजर जाती है पूरी, क्योंकि एक तो लालच होता है, एग्जैक्टली छूटती नहीं है वो चीज़ें, और यहाँ पे डेली मतलब एक डर भी होता है सर प्राइवेट सेक्टर में। बट अभी वो डर कैसे निकलेगा सर लोगों के अंदर से? देखिए, डर का तो जहाँ तक सवाल है, डर तब होता है जब आपको लगता है कि मेरे को पे ज़्यादा मिल रहा है और मैं काम कम कर रहा हूँ, सही बात है। है ना। ये बात बिल्कुल सही कह रहे सर हाँ। आपने। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं काम ज़्यादा कर रहा हूँ, पे कम मिल रहा है, तो फिर आपकी कब सिक्योर। आधे लोग तो इसीलिए जाते हैं सर गवर्नमेंट सर्विस की, सिक्योरिटी है प्लस काम कम है, और अगर गलती से टीचर बन गए तो 2 बजे छुट्टी हो जाएगी। तो ये चीज़ें बहुत चल रही हैं सर अभी भी, और इतनी भर्तियों के लिए इतने लोग फॉर्म भर देते हैं कि गवर्नमेंट को मतलब उस चीज़ में लगता है कि मतलब, और ऐसे ही समय बर्बाद होता है सर लोगों का बहुत ज़्यादा। तो सर सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे कौन सा रोज़गार डेवलप कर सकते हैं हम आने वाले टाइम में जो घर घर तक चीज़ें यूज़ हो सके, और जो घर की महिलाएं हैं उनको रोज़गार मिल सके सर। देखिए, अभी इस तरह के ऑप्शंस तो बहुत खुले हैं, जैसे खास तौर पे डिजिटल सेक्टर में बहुत है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है। पहले हम देखते थे रोड पे होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, प्रोडक्ट भी घर घर जाके सेल किया जा रहा है, स्कूल में जा रहा है। आजकल उन सब की चीज़ों की जरूरत नहीं है। आप डिजिटल मार्केटिंग कीजिए, अपना ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस सेट कीजिए, आपका कैंपेन चल पड़ेगा, और आप उसमें घर बैठे रेवेन्यू जनरेट कर हर लोगों तक पहुंच सकते हैं। उसी तरह से ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो, है ना, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, कार्ड्स, आजकल कार्डो, पहले शादी के बर्थडे के कार्ड छपते थे, अब उसकी भी जरूरत नहीं, सब डिजिटल कार्ड छप रहे हैं, सही बात। वो छाप सकते हो। इस तरह से बहुत काम है आजकल जो ऑनलाइन और ये डिजिटल माध्यमों से किया जा सकता जो महिलाएं सर डरी बैठी हैं अभी भी, उनको कुछ कहना चाहो कि? है। देखो, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, बात सिर्फ ये है कि हमारे अंदर वो स्किल आ जाए कि हम पर्सन ऑफ वर्थ बन सही जाए, बात। किसी न किसी के काम के आदमी बने, बस सीधी सी बात है। सर एक चीज़ मुझे भी प्रॉब्लम आती थी कि जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे लगता था कि मुझे करियर में करना क्या है, मतलब वो समझ नहीं आता ना। तो अगर वो मिडिल क्लास फैमिली से है तो कोई गाइड करने वाला नहीं होता, ना माँ बाप होते हैं ढंग से कि मतलब वो गाइड कर पाए कि इस लेवल पे आपको आगे पूरा ट्रैक बनाना है। वहाँ पे एक बच्चा जब फंस जाता है तो कहाँ जाए वो? बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। देखो, ये प्रश्न हमेशा बना रहेगा, ये आने वाले जनरेशन में हमारे लिए ये बात बोलेगी, क्योंकि जो नई चीज़ें आ रही होती है ना, पुरानी जनरेशन को उसका पता नहीं होता सही बात है ना। तो अब अवेयरनेस आएगी कहाँ से? अब तो खैर, लेकिन थोड़ा इंप्रूवमेंट ये हुआ है कि अब डिजिटल जमाना है, तो जल्दी इस चीज़ों को कि लोगों को उसके पास सर्च कर सकते हैं। एक्सेस है, एडवर्टीजमेंट भी है, डिजिटल माध्यम से हर कोई मोबाइल कर रहा है, तो लोगों को पता लग रहा है। ये प्रॉब्लम शायद अब नहीं रहेगी, लेकिन उतनी नहीं रहेगी जितनी पहले। सही बात है। मतलब स्टूडेंट्स को अगर जानना है तो चीज़ें बहुत सारी अवेलेबल है, बस उसको पहुंचना है वहाँ तक एग्जैक्टली। कि वो चीज़ों को जाकर अपनी समझा सके। एग्जैक्टली। एंड सर आपको क्या लगता है कि जॉब सप्लाई बढ़ने के साथ साथ में जो डिमांड है उसको में भी कुछ फर्क आएगा? क्योंकि डिमांड तो कहीं ना कहीं बहुत है सर अभी, जिस तरीके से मेरे को अभी आपने बताया, और वो बढ़ने ही वाली है आगे आने वाले टाइम पे। तो आपको क्या लगता है कि डिमांड बढ़ेगी, जॉब सिक्योरिटी घटेगी या बढ़ेगी, वो आप बताइए थोड़ा। बिल्कुल, इसमें फिर मैं रिपीट वही करना चाहता हूँ कि जैसे 2047 को हम ध्यान में रखें, तो जॉब मार्केट बहुत बूम करेगा, बशर्ते हम उस अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लें। स्केल पे नेसेसरी स्किल्स हमारे अंदर आज की तारीख में रेडीली अवेलेबल होना चाहिए, और स्किल्स को एक्वायर ही नहीं करना है, उसको अपग्रेड भी करना है ना। अदरवाइज सपोज जैसे कि एक कंप्यूटर चलाने वाला आदमी था, अब आज एआई आ गया, तो उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, जो भी है। उस तरह से आने वाले समय में और एडवांस टेक्नोलॉजीज आएंगी, तो उसके लिए हमें अपने आप को आज ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी हम कंटेम्प्रेरी और रिलेवेंट और यूजफुल रह सकते हैं। सही बात है, सही बात है। और आजकल तो नए नए स्पेसेस इतने खुल गए हैं सर कि आदमी को बस वो पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैं आजकल अब
खुद भी देखता हूँ तो इतनी नई नई इंडस्ट्रीज खुल गई हैं, क्रिएटिव मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, है ना, डिजिटल मार्केटिंग ने तो इतना ज़्यादा बूम करा है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। नेक्स्ट सवाल सर मेरा ये रहेगा, जो मार्केटिंग इतना ज़्यादा चीज़ें फैल रही हैं इतने लोगों को लेकर, वो मार्केटिंग के आगे और बूम करेगी, चीज़ों को लेकर लोगों की हेल्प करेगी? क्योंकि अभी जैसे आपने बताया कि एआई जो है उसका फ़ायदा भी है, बट कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि वो बहुत ही नुकसानदायक है। और चीज़ें जैसे आगे बढ़ रही हैं, वो हर आदमी का काम चीज़ें, मतलब जैसे मेट्रो की बात करूँ मैं, मेट्रो में अब मशीन लग गई है, पहले वर्कर्स थे, है ना, तो वहाँ पे तो देखो जॉब गई है सर। तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है? देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हाँ। आज से 10 15 20 साल पहले की बात है, कंप्यूटर्स नए नए आए थे, हाँ, लोगों में बहुत फियर था, अरे जॉब चली जाएगी, जॉब चली जाएगी, जॉब चली ये जाएगी। तो है। अब आज आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूँ आपको रेलवे टिकट बुक करना है, सही बात। आप जाओगे स्टेशन? नहीं, जाओगे तो कितना आपका कितना मैन आवर्स वेस्ट हो जाएंगे आगे। टाइम उससे जैसे आपको बैंक जाना है, अगर ये ऑटोमेशन नहीं होता, डिजिटाइजेशन नहीं होता, तो सोचो आपका कितना वर्कलोड बढ़ जाता। और आप जो बैठ के यहाँ 3 घंटे प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 8 घंटे वहाँ जाके वेस्ट करने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, हमें शुरू में ऐसा फियर लगता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा फियर रहेगा नहीं। आप देखना जब एआई वगैरह आ जाएगा, तब आपके जॉब्स एक तो नई तरह के क्रिएट होंगे, प्लस आपके जो एग्जिस्टिंग काम है वो इतने बढ़ जाएंगे, तब आपको लगेगा कि यार काश अच्छा हुआ ये आ गया। अर्निंग के सोर्सेज बढ़ जाएंगे। एग्जैक्टली, है ना, वो काम अलग तरीके से किए जाने लगेंगे। सर आपको क्या लगता है एआई आगे कहाँ पहुँचने वाला है? आपने सुना होगा इलॉन मस्क ने शायद कहा था कि एआई कितना आसान है, जितना अच्छा है, और वो उतना ही डेंजरस भी है सर। डेंजरस तो है, ठीक उसी तरह प्रकार से आपके पास तलवार है। हाँ, अगर आपको तलवार करना यूज करना आता है, तलवार आपके लिए बहुत अच्छी है। ठीक। अगर यूज करना नहीं आता, बाहर वाला निकाल के आपको ऊपर उसको चला सकते। सही बात है। उसी तरह से घोड़ा है, अगर आपको घोड़ा राइड करना आता है तो घोड़ा बहुत अच्छा है, हाँ, राइड करना नहीं आता तो घोड़ा आपके लिए खतरा है। करेक्ट। ठीक वैसे ही अगर आपको एआई को यूज करना आता है, टाइम से सीख लिया, तो ये एआई आपको बहुत हेल्प करेगा। जल्दी सीख लेंगे तो बाकी लोगों से एडवांस हो जाएंगे, नहीं सीखेंगे तो फिर खतरा तो है। मतलब ये सही समय है एक इंसान को अपनी स्किल्स को डेवलप करने का। करेक्ट, अगर इस समय उन्होंने कर लिया तो आने वाला फ्यूचर जो है वो उनका ब्राइट हो सकता है। ऑफ कोर्स। सर अगर अभी भी किसी को अगर अपना प्रेफरेंस चूज करना हो, जी, गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो वो किसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखे? देखिए अगर कोई बहुत हाई एम्बिशियस है, हम्म। उसको बहुत ज़्यादा पे चाहिए, हम्म। टैलेंटेड है, टेक्नो सेवी है, इनोवेटिव है, हम्म। और बहुत तेजी से ग्रोथ चाहिए उसको, हम्म। है ना, और किसी तरह का सिक्योरिटी का फियर नहीं है, हम्म। तो नेचुरली उसको प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए। अच्छा। गवर्नमेंट में उसको जाना चाहिए जो बहुत संतुष्ट नेचर का है, और जिसको चाहिए कि मैं 10 to 6 करूँ, मेरा काफ़ी है, सीधा। बहुत एम्बिशन सीधा है, बहुत एम्बिशियस नहीं है, हाँ। तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकता है। अरे और एक और चीज़ है, अच्छा। गवर्नमेंट सेक्टर इसके अलावा एक किसी के अंदर बहुत है कि मेरे को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं देश के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो नेचुरली उसको भी गवर्नमेंट जॉब में जाना। और सारी दुनिया ही गवर्नमेंट नौकरी में चली जाती तो देश कैसे चलता? देश कैसे चले, बिल्कुल ज़रूरी बात है। केवल गवर्नमेंट जॉब में सब कुछ नहीं हो सकता है, हमें इंडस्ट्रीज के लिए भी काम करना है, माइंस के लिए काम करना है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज के लिए काम करना है, एग्रीकल्चर में काम करना है, बहुत सारे सेक्टर से करने के लिए। तो हर किसी को गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं, लेकिन किसी के अंदर लगता है कि देश सेवा करनी है मेरे को, तो वो अलग बेटर है, देश सेवा अलग तरीके से हो सकती है। स्टार्टिंग में सर कोई भी यूथ हो या फिर स्टूडेंट हो, कैसे अपना करियर को चूज करे सर? वो आपको क्या लगता है उसमें वो बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? बेस्ट तरीका यही है कि अपना असेसमेंट खुद करें। 10th 12th तक हमें पता लग जाता है कि मैं किस में हूँ। दूसरा, आपको ये भी देखना होता है, साथ में टैलेंट अलग चीज़ है, इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है या नहीं है, और स्टडीज़ करने के लिए मैं बाहर जाऊँगा, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, जोग्राफी के लिए मेरे लिए कॉन्स्टेंट तो ये, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, इन सब फैक्टर्स को डिसाइड सोचते हुए बंदा डिसाइड कर सकती है। सर जिसकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है कि वो प्राइवेट जॉब करे, क्योंकि आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं फैमिलीज का जो माइंडसेट है, अपब्रिंगिंग होती है, अगर हमारे घर में से किसी को गवर्नमेंट जॉब मिली है तो वो ही सबसे अच्छी जॉब है। देखिए कन्वेंशनली ऐसा रहा है, लेकिन अभी डायनामिक्स भी चेंज हो रहे हैं। आप देखेंगे कई एग्जांपल्स ऐसे हैं, आईएएस आईपीएस में भी रहे हैं, 10 10 15 15 साल की नौकरी छोड़ के भी हाँ, इवन। बड़े बड़े लीडर्स, नेता बने हैं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बना है, कई लोगों ने छोड़ा। हाँ, मतलब अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़कर जो वेल पेइंग थी सर, हाँ हाँ बिल्कुल, फिर वो आगे बिजनेस में उन्होंने काम। को विश्वास है कि मैं यहाँ अच्छा कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा और अच्छा बाहर कर सकता हूँ, तो नेचुरली वो लोग छोड़ देते हैं। तो सीधी सी बात है, आपको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, कितना ट्रस्ट करते हैं अपने खुद के ऊपर। तो प्राइवेट सेक्टर वाले मतलब कमजोर नहीं है? नहीं, कोई कमजोर नहीं है, सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे देश का। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। एंड सर गवर्नमेंट जो एक सर्विस है वो मिलना वाकई ही मुश्किल है। देखिए कंपटीशन तो टफ है। आप देखेंगे एक पोस्ट के ऊपर 500 1000 एप्लीकेशंस आती है, तो एक एक आधा आधे नंबर में मेरिट्स में
100 लोगों के नाम होते हैं। हाँ मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन है और अच्छे अच्छे लोग हैं बिल्कुल। जो परेशान हैं, उनको जॉब नहीं मिल पा रही है और अभी भी वो इस उम्मीद में है शायद उनको जॉब मिल जाएगी। तो उनको सर मतलब आप समझाना कैसे चाहेंगे कोई पॉइंट्स में देकर कि भाई उसे छोड़ो और थोड़ा सा आप अपनी ज़िंदगी में सीखो? मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, इवन मेरे भी फ्रेंड्स हैं सर, कि वो उसी चीज़ में लगे हुए हैं। मतलब अब मैं उनको पैशनेट कहूँ या फिर मैं मतलब थोड़ा सा उनको ऐसे बोलूँ कि नहीं भाई कुछ और भी सोचो, और एंड में आके ऐसा लगेगा कि हम कहीं गलत ना बोलते हैं उसे। तो ऐसे लोगों को कैसे समझाएंगे सर हम लोग? देखिए सब उनको ये समझाना होगा कि लाइफ में सबसे पहले लिवलीहुड हमारा इम्पोर्टेंट है और टाइमली स्टार्ट करना इम्पोर्टेंट सही बात है। है ना। तो अब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरा होने के चांसेस नहीं है या नहीं हो पाएगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें ना लगाएं, टाइमली कुछ और शुरू कर दे। अभी जैसे मेरा एक फ्रेंड का कोई रिलेटिव है, उसने पूछा था 12th पास किया उसने कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने बोला आपका कितना परसेंट है? बोले 55% 12th में आया। मैंने कहा आप कुछ वोकेशनल कोर्स करो, पॉलिटेक्निक करो, ITI करो, जो करना है करो। कम से कम 2-3 साल बाद आप कुछ तो अपना एम्प्लॉयमेंट करने लायक हो जाओगे। आज आप देखिए छोटे छोटे काम कितने क्रिएट हो गए। जैसे सपोज सोसाइटीज़ बन रही है, नए तरह के वीडियो सेटअप हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। इसमें गर्मी के सीज़न में AC वाला महीने का कम से कम 50,000 बनवाता हो, सही बात है। है ना। रोज सर्विस करना है, खराब हो रहा है ना। इलेक्ट्रिशियन को काम मिल रहा है, आपके वीडियोस में देखिए वीडियो एडिटर को काम मिल रहा है, तो बहुत काम है। जितने नौकरी शुरू करोगे उतना आप वैसे पहुंच जाओगे वहाँ पे 5 साल में। सर जैसे आप मान के चलिए कि आज के प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पे किसी को जॉब करनी है या फिर जॉब के लिए इंटरव्यू देना है, तो आपको क्या लगता है सर वहाँ पे स्किल्ड ज़रूरी है या फिर डिग्री ज़रूरी है? डिग्री तो आप एंट्री के लिए जरूरी होती है कि आपको CV शॉर्टलिस्ट हो जाए, अच्छा। लेकिन इंटरव्यू में आप जब जाते हैं तो आप उनको यही चेक करना है कि आप उनकी कितना यूजफुल हो, हम्म। है ना। इसमें फ्रेंकली किसी को आपसे दोस्ती या मोहब्बत नहीं निभानी है, उनको ये देखना है कि आप उनके काम के आदमी हो या नहीं, है ना। तो काम के आदमी मतलब आपके अंदर स्किल है कि नहीं, तो जो उनका रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सही बात है। और चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, जैसे IAS का इतना टफ होता है सर एग्ज़ाम, उसके बाद जो फिर इंटरव्यू होता है उसमें और मतलब एक इंसान डर जाता है। जैसे 12th फेल की मूवी की मैं बात करूं, अगर आपने देखी है तो उसमें फिर वो हार जाता है, तब जाके उसको मतलब वो तो खैर मूवी है तो मिल गई जॉब, वरना एक इंसान पूरी ज़िंदगी भी हार जाता है तब भी उसे जॉब नहीं मिल पाती है। तो गवर्नमेंट के जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव होकर ही उनको कोई एक मैसेज देना चाहें कि लग जाएगी जॉब, तो उनको क्या मोटिवेशन दे सकते हैं? वैसे जो 12th फेल मूवी आई थी वो रियल स्टोरी है। हाँ, मनोज शर्मा जी की। हाँ, और ऐसी रियल स्टोरीज बहुत होती हैं, हम इसको लगा नहीं सकते। बहुत लोग हैं जो अपनी डिटर्मिनेशन से सक्सेसफुल होते हैं, इस पर उनको हमेशा उनको हमें रोल मॉडल मानना चाहिए। करेक्ट। लेकिन हमें देखो वही हमें अपना असेसमेंट खुद करना है ना। अगर 1000 में से एक निकल रहा है तो उतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। कहने के लिए सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे क्रिकेटर है, लेकिन हर आदमी इंडिया का क्रिकेट खेलेगा। 100 करोड़ के पॉपुलेशन में कितने सचिन तेंदुलकर हुए? सही बात। एक। सही बात है। तो इसलिए जहाँ ज्यादा कंपटीशन हो, मेरे हिसाब से वहाँ वो ज्यादा वक्त अपना वेस्ट नहीं करना। और कहीं ना कहीं सर गवर्नमेंट से ज़्यादा भी पैसा प्राइवेट सेक्टर में है, बिल्कुल है। ये लोगों को समझ नहीं आता सर। करोड़ रुपए के गवर्नमेंट कहाँ पे? हाँ, मैं MNCs में सर मतलब एक तो सैटरडे संडेज ऑफ है, कहीं कहीं तो फ्राइडे सैटरडे संडे भी ऑफ है, उसके बाद आप वर्क फ्रॉम होम ले सकते हो। इसके अलावा दिसंबर में कई प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आप देखिए 10-10 15-15 दिन की छुट्टियां दी जाती है। हाँ मतलब मैंने एक कंपनी भी है सर, मतलब वो महीने महीने भर का ऑफ भी देती है। आजकल लोगों का सपना है गूगल माइक्रोसॉफ्ट में काम करने का, MNCs है सर। तो कहीं ना कहीं मतलब ये लोगों को अभी मिथ है कि वहाँ पे आराम से पैसा है, ज़्यादा पैसा है, और यहाँ पे ज़्यादा पैसा है, ये लोगों को समझ नहीं आता। लेकिन अभी प्राइवेट पे बहुत अच्छा पे मिल रहा है और आप योग्य है तो आपको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। प्लस मेडिकल फैसिलिटीज आजकल जो अच्छे प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज है इंश्योरेंस हो रहा है, लोग सही करा बात के है। दे रहे हैं अच्छे सही बात है। हॉस्पिटल से उनका एम्पेनलमेंट होता है, सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। एंड आपको क्या लगता है कि लोगों का ये मिथ जो है प्राइवेट सेक्टर वाला और गवर्नमेंट सेक्टर वाला कब तक टूटेगा? मुझे लगता है कि हमें मिथ पे ध्यान देने के बजाय ये ध्यान देना चाहिए कि मेरे को क्या सूट कर रहा है। सही बात। है ना। कॉन्ट्रडिक्शन में कॉन्फ्लिक्ट्स में हम किसी को भी नहीं जाना चाहिए, उसको सीधा सा देख ले कि मेरे लिए ये करियर लाइन ठीक है, आप उसमें चले जाओ, बस टाइम नहीं वेस्ट करना। तो समरी ऑफ द लाइन बस ये है कि अपने आप पे ध्यान देना है हमें, और अपने स्किल्स पे ध्यान देना है कि अपने ओवर ऑफ द टाइम जब तक कुछ चीज़ें नहीं हो रही, अपने अंदर एक स्किल्स डेवलप कर लेनी चाहिए, ताकि आपका एक बुरा समय कभी भी आए तो आपके स्किल्स के ज़रिए आपको चीज़ें मतलब वो चीज़ चल जाए। बिल्कुल। सर मैं आपसे कोई स्टोरी भी पूछना चाहूँगा, कोई ऐसी स्टोरी आपकी रही हो या आपने किसी को देखा हो अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट को लेकर, जिसके ज़रिए हम आज यहाँ बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हर चीज़ के पीछे एक कहानी होती है, कोई एक स्टोरी जो आप शेयर करना चाहो यहाँ पे? ऐसे मैंने 2-3 लोगों को देखा जो सिंपली आर्ट्स ग्रेजुएट थे। तो नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि आर्ट्स ग्रेजुएट को जल्दी से नौकरी नहीं मिलती, हाँ। लेकिन उसने जैसे ही ग्रेजुएशन किया
उस टाइम कंप्यूटर्स नए नए आए थे, कंप्यूटर्स करना शुरू किया, फिर MBA कर लिया HR में। तो मान लीजिए उसकी स्किल्स जीरो थी, लेकिन उसने इंग्लिश पे काम किया, IT पे काम किया, और जो कोर्सेज उसने किए उस पे काम किया, और अभी रिलायंस में बहुत अच्छी पोजीशन पे होगा। तो कहीं ना कहीं मतलब कुछ भी हो सकता है बिल्कुल, ऐसे बहुत एग्जांपल्स। और सब कुछ अच्छे के लिए होता है, ऑफ कोर्स। सर लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, कोई समरी अगर हमारे यूथ को कोई लेसन देना चाहो आप, कि कोई ऐसी चीज़ जो उनके काम आ सके उनकी लाइफ में, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति डिफरेंट है, हर व्यक्ति के सोशल बैकग्राउंड डिफरेंट है, खुद की कैपेबिलिटीज डिफरेंट है। तो उसको चाहिए कि वो आपको जो सूट करता है वो जॉब डिमांड के हिसाब से अपनी स्किल्स को पहचाने, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उन स्किल्स को टाइम से अपने अंदर इनकलकेट करें, ताकि आप उभरती हुई जो हमारी इकोनॉमी की आवश्यकता है उनके हिसाब से अपने आप को रेडी रख सकें। करेक्ट। तो थैंक यू सो मच सर। एंड अभी तक हम सुन रहे थे देवेंद्र शर्मा सर को, जिन्होंने आज एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत ही बारीकियों से समझाया कि इन दोनों में मेजर क्या डिफरेंस है और लोगों को अपने स्किल्स पे कितना ध्यान देना ज़रूरी है। और कोई भी इंसान गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को कमज़ोर मत या फिर मतलब मजबूत ना रखे, दोनों का ही अलग अलग काम है और सब कुछ सही है। बस आपको अपने अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे कुछ भी हो, स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के पीछे बहुत समय बर्बाद करना आवश्यक नहीं है। तो सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर पॉडकास्ट। एंड बहुत अच्छा लगा हमें आपसे क्वेश्चंस पूछकर, और आई थिंक लोगों को भी ऑफ कोर्स बहुत मज़ा आया होगा। एंड मैं यूट्यूब वालों से अपने यही कहना चाहूँगा, अगर लोग यहाँ तक इस पॉडकास्ट को आपको सुनते हुए आ गए हैं तो सर से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। और अगर आपको भी लगता है कि कुछ भी क्वेश्चंस जो सर से पूछने हैं, मैं सर का डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सर को कनेक्ट कर सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं और अपने कमेंट्स में क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं, ताकि मैं सर को दोबारा से बुला सकूँ दूसरे एपिसोड के लिए। एंड हम सर से दोबारा से बहुत सारी ऐसी विषय पे बात करें जिससे हमें कुछ और नॉलेजेस भी मिले। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अस पॉडकास्ट सर। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।